हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा इंसान आपस में शब्दों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है, फर्स्ट वॉइस एंड सेकंड वर्ड। तो सबसे पहले वॉइस की बात करें यानी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका एक लेवल में होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। मतलब आपका वॉइस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के कानों तक वो इजीली पहुंच सके और सामने वाले के माइंड के अंदर प्रोसेसिंग का कार्य कर सके। अगर आपकी आवाज़ बहुत धीमी हुई तो सामने वाला उसे सुन नहीं पाएगा, और अगर आपकी आवाज़ मोटी हुई तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। इसलिए अपने वॉइस का वॉल्यूम का एक लेवल तय रखें। वॉइस के बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि आपकी जो नेचुरल वॉइस है उसी का ही इस्तेमाल करें, बिना वजह किसी की भी वॉइस की नकल मत करिए। भगवान ने आपको आवाज़ दी हुई है तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। क्यों आप खामोखा किसी और का वॉइस निकालने के चक्कर में अपने ही वॉइस की धज्जियाँ उड़ा गए। सेकंड चीज़, वॉइस के अंदर आरो अवरो जरूर रखिएगा। आरो अवरो मतलब आपका वॉइस धीमे 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 ऊपर की तरफ जाता है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रहा था, अब मेरा वॉइस धीमे धीमे नीचे की तरफ आ रहा है। लोगों को ऐसे वॉइस बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर आरो अवरो होता है। अपने वॉइस के अंदर लय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस के अंदर अगर आप लहका लहका सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपकी वॉइस बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों, वॉइस आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर आपका जो भी नेचुरल वॉइस है उसी का ही इस्तेमाल करें और वॉइस के अंदर आरो अवरो और लहका लगाने की कोशिश करें। अब दूसरी चीज़ जो सबसे अहम आती है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो है वर्ड। वर्ड यानी शब्द आपके प्रोनाउंसिएशन में एकदम क्लियर होने चाहिए। आप जिस भाषा में जानकारी रखते हैं उसी के शब्दों का उपयोग करें। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है जिनकी भाषा एक हो या फिर दो भाषा हो, लेकिन दोनों को दोनों लैंग्वेज के बारे में जानकारी हो, तभी वर्बल कम्युनिकेशन संभव है। आप किसी चाइनीज़ व्यक्ति के साथ किसी इंग्लिश व्यक्ति को जिसे चाइनीज़ नहीं आती है वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। इसलिए आप भी एक बात का खास ध्यान रखें, वर्बल कम्युनिकेशन उसी के साथ करें जिसको आपकी भाषा का पूरा ज्ञान है, वरना अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती है। वर्ड आपके हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि इंसान पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वर्ड को भी अगर हम डिफाइन करें तो हम 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड, सेकंड नॉर्मल वर्ड और थर्ड नेगेटिव वर्ड। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ खुद कैसे आप अगर ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मेरा दिन अच्छा नहीं है, तो आप नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको फिर से पूछता हूँ कैसे आप बोलते हो नहीं ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, तो आप नॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको ये पूछता हूँ कैसे आप, और आप बोलते हैं कि नहीं मैं बहुत ही ज़बरदस्त हूँ, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा है, मैं आज बहुत खुश हूँ, आप पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद सोचिए कौन सा जवाब आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक और चीज़, आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही हो जाती है। मान लीजिए किसी ने आपसे झूठ बोला और आप बोलते हैं कि मैं बहुत ही गुस्सा हूँ, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, और जब आप ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि मैं आग बबूला हो चुका हूँ, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, दोनों बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे ही आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं मैं बहुत ही आग बबूला हो चुका हूँ, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल हो जाती है। इसलिए जब भी आप किसी के साथ वर्बल कम्युनिकेशन करें तो पॉजिटिव वर्ड का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपके पॉजिटिव इमोशंस पावरफुल होते चले जाए और जिसका इम्पैक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपके माइंड के ऊपर भी पड़ना शुरू हो जाए। इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपने कोई निश्चय किया है और आप बोलते हैं कि नहीं मैं दृढ़ निश्चयी हूँ, ये वर्ड में आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो और उसी शब्दों की बजाय आप जब ये बोलते हैं कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे ये पाने से कोई नहीं रोक सकता, उस समय आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का अपने माइंड में चल रहे विचारों का ऑब्जर्वेशन कीजिए। आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि पॉजिटिव वर्ड की शक्ति बहुत ही ताकतवर है। इसलिए जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन करें तो हो सके उतने ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देखा वॉइस का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर।
आने वाले वीडियो में पर्सनालिटी के ऊपर एटीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है इसके बारे में हम देखेंगे। और हाँ, ये पूरी सीरीज़ को, इस पूरे प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए। एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ।